राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन, दीदी गंगा दशहरा 9 तारीख का है या 10 तारीख का है? दीदी गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकते, घर पर रह के इसका पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दीदी गंगा दशहरा की सबसे आसान पूजा पद्धति क्या है कि गंगा दशहरा पर पूजा पद्धति सबसे आसान क्या है? और दीदी गंगा दशहरा पर करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय जिसमें हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट हो लेकिन फायदा हमें बहुत सारा हो, ऐसा कुछ आप हमें बताइए। तो सर्वप्रथम आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गंगा जी का अपना एक विशेष महत्व है। जीते जी नहीं, मरने के बाद भी लोग गंगा जी में हमारी अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। जब हम लोग के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो गंगा जी में हमारी अस्थियां प्रवाहित होती है। इनफैक्ट जब कोई व्यक्ति मरने के कगार पे होता है, उसका अंतिम समय चल रहा होता है, तो उसके मुंह पे तुलसी और मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। कहते हैं कि गंगा जल अगर जीते जी आपके मुख में डल गया तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है, आपको वैकुंठ प्राप्त होता है। पहली बात, आपको नित्य गंगा जल का एक बूंद, अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल है तो एक बूंद गंगा जल का नित्य सेवन करना चाहिए। जैसे कि बोला नहीं जाता, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद होता है वो महाप्रसाद होता है, और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है उसका एक चावल, जो चावल है वो वहां का महाप्रसाद है, एक चावल महाप्रसाद है, उसका नित्य एक चावल का दाना आपको ग्रहण करना चाहिए। नित्य तुलसी माता का एक दल अर्थात एक पत्ता आपको नित्य लेना चाहिए। और ऐसे ही बोला जाता है कि गंगा जल की एक बूंद आपको नित्य पान करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि दीदी गंगा दशहरा 9 तारीख का है या 10 तारीख का? तो गंगा दशहरा 9 तारीख को बनाया जाएगा। आप लोग भी इस दिन 9 तारीख को विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन आप बहुत सारे लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, गढ़गंगा जाते हैं। मेरा तो ससुराल ही गढ़मुक्तेश्वर में है, अर्थात गंगा जी के पास ही मेरा ससुराल है, लेकिन किसी कारणवश मैं तो नहीं जा पाऊंगी। कारण आप सभी लोगों को भली भांति परिचित है और गढ़मुक्तेश्वर है, लेकिन मेरे घर पे गंगा जल पर्याप्त मात्रा में रहता है, क्योंकि मेरा जो मैंने बोला ना कि मेरा ससुराल गढ़मुक्तेश्वर में है और मेरा मायका श्रीधाम वृंदावन में है। तो फिर बाकी बिहारी जी के साथ गंगा मैया का आशीर्वाद मुझे हमेशा ही प्राप्त होता रहता है। घर पे रह के गंगा जल में स्नान करने का फल कैसे प्राप्त होता है? लोग क्या करते हैं, पूरी बाल्टी को फुल कर लेते हैं, लास्ट में गंगा जल की कुछ बूंदें डालते हैं। ये सरासर गलत है। अगर आपको घर पे रह के गंगा जल में स्नान करने का फल चाहिए तो पहले गंगा जल डालिए, फिर आपको बाल्टी भरनी है। पहले गंगा जल की कुछ बूंदें आपको डालनी है, उसके बाद आपको बाल्टी भरनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गंगा दशहरा वाले दिन आप जिस भी पानी से स्नान करोगे, आंखें शिव का याद रखा, भगवान शिव को याद करना है और आंखें बंद करके भगवान शिव की जटाओं से गंगा माँ निकल रही है ऐसा विचार करते हुए, ऐसा मन में सोते हुए आपको अपने सिर पे पानी डालना है। याद रखिए कि उस पानी में गंगा जल जरूर मिला होना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो दीदी क्या मिला सकते हैं? तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। गंगा दशहरा है तो गंगा जल ही मिला सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, इस दिन खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य डालना चाहिए। जैसे कि आंवला हो गया, हल्दी हो गई, गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, नर्मदा मैया का जल हो गया, इनमें से कोई भी चीज आप डाल सकते हो। लेकिन जब गंगा दशहरा है तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको गंगा जल ही डालना पड़ेगा। अगर गंगा जल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत सारे गंगा जल मिलते हैं। आजकल तो गंगा जल बुकने भी लग गया है, आप वहां से मंगा सकते हैं। वैसे घर पे गंगा जल होना बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तो 9 तारीख को वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी आसपास आपकी जो नदियां हैं, अगर गंगा नदी नहीं है तो आप यमुना नदी में जाके स्नान कीजिए। आपके आसपास जो भी नदियां हैं आप उसमें जाके स्नान कीजिए। अगर घर पे नदियां नहीं है तो घर पे ही नहाने वाले पानी में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है और उसके तत्पश्चात आपको पानी भरना है। नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हो। उसके बाद गंगा जल से आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। सबसे सरल पूजा की पद्धति मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सबसे सरल पूजा की पद्धति क्या है, तो सबसे सरल पूजा की पद्धति यही है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। एक लोटे में, चाहे वो तांबे का लोटा हो चाहे वो पीतल का लोटा हो, उसमें गंगा जल को भर के रखिए और उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि गंगा मैया की कोई तस्वीर लेके आइए, उसकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तो 90% लोगों के घर पे गंगा जी की तस्वीर नहीं होती है, इंक्लूडिंग टू मी। मेरे घर पे भी गंगा जी की तस्वीर नहीं है। लेकिन जब भी हम गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो एक लोटा लेते हैं, या वो तांबे
का लोटा ले सकते हैं या पीतल का लोटा ले सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना वंदना करके हम गंगा दशहरे की पूजन विधि करते हैं। एक लोटे में आपको गंगा जल भरना है, उसके बाद उसको रोली मोली कुमकुम चंदन इत्यादि आपको लगाना है। उस लोटे की आपको 7, 11, 21, 51 अपनी श्रद्धा अनुसार परिक्रमा अवश्य करनी है। उसमें रोली मोली चंदन अक्षत इत्यादि सभी चीजों को आप लगाइए और गंगा माता की आरती, जो कि शायद ही 90% लोगों को नहीं आती होगी, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आप गंगा माता की आरती जरूर करिए। इस दिन अगर आप गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक कर देते हैं तो सोने पे सुहागा बोल। इस दिन हो सके तो उपवास रखिए, लेकिन इस दिन आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो सबसे पहले जो चीज का आप पान करेंगे वो गंगा जल है। आप गंगा जल का कुछ पान अवश्य कीजिए। इनफैक्ट पंचामृत भी आप उस दिन बना सकते हैं और पंचामृत में भी गंगा जल डाल सकते हैं। इस दिन आपने देखा होगा कि जगह जगह पर पानी बढ़ता है, मीठे पानी का भंडारा होता है, रोहब्जा हो गया या फिर नींबू पानी हो गया या फिर कोई भी मीठे पानी का जो लंगर होता है वो बढ़ता है। इस दिन कहते हैं कि 11 गिलास पानी 11,000 पानी बांटने के बराबर होता है। आप जो भी पानी का भंडारा कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे अवश्य डालेंगे और उसके बाद आप गंगा जल का वितरण करेंगे। अर्थात आप मान लीजिए कि आप 11 गिलास, मेरे कहने पे आप कम से कम इतना तो अवश्य कीजिए कि कम से कम 11 गिलास रूअफ़ज़ा या फिर ठंडा पानी इस दिन अवश्य बनाइए, कम से कम 11 गिलास, और वो गरीब लोगों को जरूर बांटिए। ये नहीं कि 11 गिलास बना दिया और घर में बेटे ने, बहू ने, सास ने, नंद ने मिलकर पी लिया, ऐसा नहीं करना है। 11 गिलास परिवार के मेंबर से अलग लोगों को, जिनको नीडी है, जो प्यासे हैं, उनको बांटिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ गाजियाबाद में, मैं हमेशा 3 साल हो गए मुझे ये करते करते, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाती तो यहाँ पे 50 गार्ड है, मैं 50 गार्डों के अनुरूप घर पे पानी बना देती हूँ और उनको बांट के आ जाती हूँ। कम से कम आपको भी इतना करना चाहिए। कम से कम 11 लोगों को इस दिन 11 गिलास पानी तो जरूर बांटिए। कहते हैं इस दिन 11 गिलास पानी बांटने से आपको 11,000 गिलास पानी बांटने का पुण्य प्राप्त होता है। ये मैं बहुत चमत्कारी और बहुत ज्यादा अच्छा उपाय बता रही हूँ। गंगा माता की पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात जो गंगा जल की आपने पूजा अर्चना वंदना करी है उसको मंदिर में स्थापित कर दीजिए। मैंने बड़े सारे लोगों के घर पे देखा है कि गंगा जल प्लास्टिक की बोतल में रहता है, या फिर वहां पे भी, यहाँ से भी हम गंगा जल खरीदने जाते हैं, वहां पे भी प्लास्टिक की बोतल में मिलता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार निषेध है। शास्त्रों के अनुसार गंगा जल को हमेशा ताम्र पात्र के उसमें रखना चाहिए, या फिर आप ताम्र पात्र में नहीं रख सकते तो पीतल के कलश में आपको गंगा जल रखना चाहिए। शास्त्र हमेशा यही बताते हैं। और जिस दिन आपने गंगा मैया की पूजा अर्चना वंदना करी है उस वाले कलश को अगर आप पूजा, जो कि पूजा देवताओं का घर है, पूजा स्थल जो कि ईशान कोण में होता है, वहां पे उस गंगा जल को जरूर स्थापित कर दीजिए। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होए तो उस गंगा जल के कुछ अंश आपको अवश्य और अवश्य लेने हैं। गंगा दशहरा वाले दिन एक चमत्कारी उपाय जो कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको शिव मंदिर में जाके गंगा जल से अभिषेक करना है और साथ ही के साथ एक मिट्टी का घड़ा जो कि नया होना चाहिए उसको आपको पानी से भर देना है। उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डालनी है और उसको ढक कर उसके ऊपर श्रद्धा अनुसार जो आपकी दक्षिणा है, जो भी आप रखना चाहते हैं, 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, जितनी भी आपकी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर उसको मंदिर के दरवाजे पे अवश्य छोड़ के आइए। कहते हैं कि उस घड़े को ले जाने से पहले, मतलब अपने मंदिर के दरवाजे पे छोड़ के आने से पहले, या फिर मंदिर में भी छोड़ के आ सकते हैं, छोड़ के आने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस घड़े को अपने पूरे घर में अवश्य घुमाना है। कहते हैं आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो आप घर में पानी के घड़े को घर में घुमाकर उस सारी समस्याओं को घड़े में अब्जॉर्व कर लेते हैं। पहले तो घड़े का मुंह खोल के ढक के नहीं, घड़े में आपने गंगा जल डाला थोड़ा सा, उसमें आपने पानी डाला, अभी उसको ढकना नहीं है, पहले उसको पूरे घर में घुमाइए। उसके बाद घर के जैसे ही आपने बाहर निकला वो उसको ढका, उसके ऊपर दक्षिण रखी और वो जाके मंदिर में आपको छोड़ के आना है। कहते हैं आपके घर की आधी व्याधि, आपके घर में जो भी ऊपरी प्रेत, जो भी किसी ने कुछ करा रखा होगा, आपके घर को रोक रखा होगा, आपके घर को काट रखा होगा, इनफैक्ट आपका कोई भी परेशानी है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो ये गंगा दशहरा वाले दिन चमत्कारी उपाय है जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा गंगा दशहरा पे तरबूज जरूर लेके आते थे और तरबूज हमेशा बड़े सारे लोगों को बांटा जाता है। गंगा दशहरा हमें ये सिखाता है कि हमें 10 चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। वो 10 चीजें
हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि गर्मी से संबंधित हो। जैसे कि इस दिन तरबूजा, खरबूजा, खीरे, टमाटर का दान विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन घड़े का दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन पहले जमाने में हाथ के पंखे चलते थे तो वो दान किए जाते हैं। अब हाथ के पंखे तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पंखा दान कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल के जो पंखे हैं वो भी दान कर सकते हैं। इस दिन आपको लड्डू गोपाल को भी गंगा जल से ही स्नान कराना चाहिए। इस दिन आप भोग में मीठा कुछ अवश्य बनाइए, जैसे कि आप चावल की खीर बना सकते हैं, जैसे कि आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, जैसे कि आप रसमलाई इत्यादि, अर्थात सफेद रंग की जो चीजें होती है वो बनानी चाहिए। माँ गंगा का जब आप स्वरूप देखोगे तो माँ गंगा को सफेद वस्त्र इत्यादि बहुत ज्यादा पसंद है। इस दिन कोशिश कीजिए कि सफेद वस्त्र आप लोग अवश्य धारण करें और अपनी माँ गंगा से प्रार्थना करें कि आपका सुहाग हमेशा अमर रहे, आपके परिवार में हमेशा खुशियां रहे। जैसे गंगा माता मरने के बाद हमारा उद्धार करती हैं, वैसे ही गंगा माता जीते जी भी हमारे परिवार का कल्याण करे, ऐसी मंगल में कामना अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अनेकों डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं गंगा दशहरा से एक दिन पहले अर्थात 8 तारीख को दोपहर को 2-3 बजे के आसपास लाइव जरूर आऊंगी, जिससे आपके गंगा दशहरा से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको लूंगी। और जो भी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछोगे गंगा दशहरा से संबंधित स्पेशल, वो लाइव होएगा। ठीक एकादशी से भी 1 या 2 दिन पहले मैं लाइव आऊंगी और एकादशी से संबंधित मैं आपसे सारे क्वेश्चन करूंगी। तो गंगा दशहरा 9 तारीख का है, इसका मतलब मैं 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे अवश्य लाइव आऊंगी और गंगा दशहरा से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं मैं वो क्वेश्चनों के आंसर का उत्तर देने की यथाशक्ति प्रयास करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।